जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में कुछ युवाओं द्वारा एक पिटीशन दायर की जाती है जिसमें जम्मू कश्मीर की जो अभी की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको चैलेंज किया जाता है और कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार से जवाब मांगा जाता है और जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है कि ये जो पिटीशन है ये इल इंटेंशंस के द्वारा इस पिटीशन के पीछे इल इंटेंशंस हैं और इसलिए इस पिटीशन को हाई कोर्ट है वो इंटरटेन नहीं करे और इसे रद्द कर दे। जब ये चीज जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाई कोर्ट में कही जाती है और क्योंकि पिटीशन जो थी वो रिजर्वेशन को लेकर थी, जम्मू कश्मीर सरकार का रिजर्वेशन को लेकर स्टांस था। उन्होंने कहा था कि हम रैशनलाइज करेंगे रिजर्वेशन को, हम रिजर्वेशन को लेकर सबकी बराबरी की बात करेंगे, सबसे न्याय की बात करेंगे। पर जब बात जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में याचिका को लेकर जवाब देने की आती है तो जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि ये पिटीशन इल इंटेंशंस द्वारा डाली गई है और इसीलिए इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जब ऐसा होता है कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले, तो उसके बाद जब ओपोजिशन पार्टीज ने एनसी सरकार को घेरा तो तब एनसी सरकार थोड़े सख्ते में आई, उमर अब्दुल्ला थोड़े सख्ते में आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिजर्वेशन को लेकर सीरियस हैं और ओपोजिशन पार्टी इसको लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। हमने सब कमेटी बनाई है, 6 महीने के अंदर कमेटी बनेगी और उसका जो नतीजे हैं, जो रिपोर्ट है वो बाहर आएगी और उसी के हिसाब से काम होगा। वो पहला एफिडेविट था जो सरकार ने जमा किया था और अब जो है दूसरा एफिडेविट सरकार ने जमा किया है और ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की अगर हम माने कि सरकार ने जो दूसरा एफिडेविट जमा किया है उसमें भी सरकार ने कुछ खासा बदलाव अपने जवाब में नहीं दिया है। सरकार ने सिर्फ उसमें एक चीज की एडिशन की है कि हमने सब कमेटी रिजर्वेशन को लेकर बनाई है, लेकिन सरकार का रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना है उस एफिडेविट में उसको लेकर कुछ खासा नजर नहीं आ रहा है अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल की माने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अब भी सरकार, क्योंकि अगर आपकी मंशा साफ है, स्पष्ट है और आप बाहर और अंदर से यानी लोगों के सामने और पीठ पीछे कमेटी के कमरों के अंदर सेम मंशा रखते हैं तो आपका जवाब हाई कोर्ट में यही होना चाहिए था कि जी जनाब ऐसी ऐसी परिस्थिति और हम भी इसके साथ हैं। लेकिन यहां आप देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने एफिडेविट दायर किया और इसमें भी अगर हम पिटीशनर की माने, पिटीशनर का क्या कहना है ये जानना बड़ा जरूरी है। पिटीशनर ने कहा है कि सरकार ने केवल एक अतिरिक्त हल्फनामा दाखिल किया है ताकि कैबिनेट सब कमेटी के गठन को रिकॉर्ड पर लाया जा सके। उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है, ये केवल एक पूरक हल्फनामा है, ना कि स्थापना पत्र। वे अब भी जनता के सामने कुछ और हैं और कोर्ट में कुछ और कहते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट संवैधानिक दृष्टिकोण से इस भेदभावपूर्ण आरक्षण नीति पर गौर करेगा और हमारी याचिका को स्वीकार करेगा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट याचिका को सुन रहा है, एक पिटीशन को सुन रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन 2024 में बदली गई थी, जिसमें रिजर्वेशन 43% से 60%, 67% पहुंच गई थी और कई मामलों में 70% पहुंच गई थी और जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 30% बचा गया था, यानी 70% सीटें जो हैं रिजर्व हो गई थी, 70% रिजर्वेशन हो गई थी, जनरल कैटेगरी सिर्फ 30% तक सीमित हो गई। इसको लेकर सरकार ने जब एक बार फिर से हलफनामा जारी किया है, एक बार फिर से जब एफिडेविट जारी किया है, हाई कोर्ट में उसे दिया है, तो उसमें भी अगर कुछ खासा बदलाव नहीं मिलता है, सिर्फ एक चीज को ऐड किया गया है और वो ये है कि सब कमेटी का लेकर रिजर्वेशन को लेकर गठन किया गया है। क्या मायने हैं इसके मायने ये है कि एक बार फिर से ओपोजिशन एनसी सरकार को घेरे में लेने वाली है, पर ऐसा लगता नहीं है कि एनसी सरकार उतनी सीरियस जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि आगा सहित रुहुल्ला मेहंदी ने भी
कुछ दिनों पहले ऐसे बात की थी कि उनकी बातों को जितना इलेक्शन से पहले सीरियस लिया जाता था, जिन मुद्दों को लेकर वो बातें करते थे, इलेक्शन के बाद उन चीज़ों को लेकर उनसे कोई सहमति और उनकी बात को उतने विश्वास में नहीं लिया जाता, उनकी बात को उतने सीरियसली एनसी सरकार नहीं लेती है। हालांकि उसके बाद कई सारे बातें चले कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में फूट पड़ गई है, क्या 7 या 8 एमएलए सरकार से बाहर आने वाले हैं, ये अलग बात है। उसको लेकर अभी चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। पर एक बार फिर से जब एफिडेविट सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दिया गया है और उसमें सिर्फ ये चीज़ एडमिट की गई है कि सब कमेटी रिजर्वेशन को लेकर इसका गठन हुआ है, पर उसके अलावा पटिशनर की माने तो सरकार ने उसमें अपनी बातों में कोई खासा बदलाव नहीं किया। मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप जुड़ रहे हैं जेके दर्शन के साथ। मैं हूँ विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।